सतना जिले के रामपुर बाघेलान क्षेत्र में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि वे रुपये लेकर खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन दुकानदार अपने गोदामों में स्टॉक छिपा कर रखते हैं और केवल उन्हीं को खाद उपलब्ध कराते हैं जो सरकारी रेट 266 रुपये प्रति बोरी के बजाय 500 से 600 रुपये तक भुगतान करने को तैयार हों। इस तरह खुलेआम खाद की कालाबाजारी की जा रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों को दरकिनार किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी कार्यालयों में बैठे आराम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि नीम लेपित यूरिया, जिसे इफ्को द्वारा निर्मित किया जाता है, किसानों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह सामान्य यूरिया की तुलना में अधिक लाभकारी है और नाइट्रोजन के रिसाव को कम करता है। इस बीच किसानों की पीड़ा और दुकानदारों की मनमानी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव नरेंद्र मिश्रा, बबलू और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव शिव मोहन द्विवेदी एडवोकेट ने भी अपनी राय और किसानों के हक में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत संवाद के लिए प्रसन्न कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस सचिव नरेंद्र मिश्रा जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताएं कि आप सतना जिले के आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी माने जाते हैं और ये रामपुर बाघेलान है। रामपुर बाघेलान में आपकी खाद बीज की हम देख रहे किसानों से मुलाकात जो होती है, इतनी विकट समस्या है। इस विषय थोड़ा बताएं कि आखिरकार यूरिया है, डीएपी क्यों नहीं मिल रही? देखिए, यूरिया इतनी कालाबाजारी है रामपुर बाघेलान में। रामपुर बाघेलान पूरे प्रदेश में है। यहाँ जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। खास तौर में रामपुर बाघेलान में भाजपा विधायक हैं और भाजपा के सांसद भी हैं। इसके बावजूद इतना ताबड़तोड़ या भ्रष्टाचार है। यूरिया 266 रुपये की 350-400 रुपये ब्लैक में बेच रहे हैं। मीडियम रेट 266 रुपये जी, 266 रुपये। हाँ, 350 से 400 रुपये तक बेचते हैं व्यापारी। मैं एक दिन रामपुर एसडीएम को भी फोन लगाया हूँ। सर, यहाँ पे स्टॉक किए हुए हैं व्यापारी, किसानों को यूरिया दे नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने गोदामों में स्टॉक किए रहते हैं और ब्लैक में रात के हैं, सुबह हैं, इस तरह से वो ब्लैक में बेचते हैं। रामपुर एसडीएम जो है तो से बात हुई, रामपुर एसडीएम बोले कि मैं मिश्रा जी देखता हूँ। आपके यहाँ पे रामपुर एसडीएम खुद भ्रष्टाचार पर है। पूरी भ्रष्टाचार। मैं तो जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा, ये रामपुर एसडीएम आर्यन खरे को रामपुर तहसील से हटा देंगे। भ्रष्टाचार रामपुर बाघेलान हो जाएगा, क्योंकि ये किसान निधि 2000 रुपये देती है और उसी निधि में किसानों का मुंह बंद कराती है और 2000 की बजाय उससे 8000, 10,000 रुपये अलग अलग तरीके से वसूल करती है और ये किसान नहीं जान पाता है। जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है, अच्छे दिन लेकर आई है, अच्छे दिन का गुनगुना लोगों को दी है कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन में ये कालाबाजारी उनके समाहित है और सत्ता के संरक्षण में ये कालाबाजारी हो रही है। और जब से भाजपा आई है तब से कालाबाजारी होती है। जब किसानों की खेती का समय आता है तब खाद गायब हो जाती है। आखिर ब्लैकिंग रोकी क्यों नहीं जा रही? अधिकारी क्या करते हैं बैठे? क्या है कि इसमें ब्लैकिंग सत्ता पक्ष के लोग, नेता खुद करवाते हैं। अच्छा, संरक्षण देते हैं, स्टॉक करवा लेते हैं और कम मात्रा में संबंधित जगह जैसे सोसाइटी वगैरह है वहाँ खाद पहुँचती है। देखिए, 200 लोग बार लाइन लगाते हैं। 266 रुपये सरकारी मीडियम रेट है जो बोरी में अंकित है और 450 रुपये तक लोग कहते हैं कि दिया जा रहा है। इसमें रोक क्यों नहीं लग पाए? बिल्कुल, इसकी अधिकारी क्या करते हैं? इसकी शिकायत होती है, किसान परेशान होते हैं, लाइन लगाते हैं किसानी छोड़ के, फिर भी ये ब्लैक मेलिंग सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है। जो स्टॉक करवाती है उससे कमीशन लेती है, इसलिए उसको संरक्षण देती है। स्टॉक करो और कम मात्रा में जब खाद आएगी तो निश्चित तौर से वो जो कम मात्रा है खाद की तो वो ब्लैक मेलिंग करते हैं और जो ब्लैक मेलिंग का पैसा है वो पैसा वहाँ जाता है, उसी से उनको संरक्षण मिलता है। इसीलिए किसान लगातार परेशान है। हर वर्ष यही होता है, जब जब खेती किसानी का समय आता है तो पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है, पर्याप्त खाद नहीं मिलती है, किसान परेशान होता है
अब वही किसान अब जो खेती में काम करना चाहिए तो वो खाद की लाइन में खड़ा हो जाता क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? शिव मोहन द्विवेदी। ये कहना है कि हम तो किसान निधि